मेरा बाप मर गया, मेरी माँ से मैंने पूछा करवा चौथ नहीं रखती थी क्या तू? वो माँ भी मर ली 1 साल पहले। मैं पाखंडवाद का विरोधी हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कारी है तो उसका भाई जेल में क्यों चला गया? मोदी कहता मैं पिछड़ा हूँ जी, मैं देश का प्रधानमंत्री बन गया, मैं गरीब था। ये ब्राह्मणवाद की औलाद है और ये वैसे ही चलेंगे। इनको दिक्कत असली वंशजों से है, इस देश के मूल निवासियों से। अम्बेडकरवाद वन वे है। आप बाबा साहब को भी मानोगे और भोले शंकर की पूजा भी करोगे, ये साथ साथ नहीं चलेगा साहब। 2024 में बीजेपी हराओ है, पहले बोला था कांग्रेस हराओ। अरे मगर जिताना किसको है? कह रहे गठबंधन को। मगर गठबंधन कौन है? मनीष सिसोदिया कहता है एक तरफ तो कि हम भगत सिंह के वंशज है, बाबा साहब को मानते हैं हम लोग। कहता मेरे रुतबा मेरे सर को संविधान ने दिया। जेल में बैठ के कहता भगवत गीता पढ़ूंगा। आजाद तो ब्राह्मण बनिया ठाकुर हुआ, दलित और पिछड़ा और माइनॉरिटी के लोग तो आज भी गुलाम है। भाजपा को भगाने के लिए मुझे नहीं लगता लोगों की जरूरत है, पार्टियों की जरूरत है। भाजपा कारनामे ऐसे करने लग रही है कि इस देश के लोग ही खिलाफ हो जाएंगे एक दिन इनके, और इनको ढूंढ ढूंढ के मारेंगे लोग। इनको जैसे पाकिस्तान में भाग रहे हैं ना लोग, श्रीलंका में भागे, ऐसे भागेंगे देश छोड़ छोड़ करके। इन्होंने देश को जो है ना गर्त में ला करके खड़ा कर दिया। अरे भाई हमें भगवान से क्या लेना देना साला? हमें शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, खाने को रोटी चाहिए, रहने को घर चाहिए। भगवान को तुम रख लो अपना घर में, जितने मर्जी रखो, 33 करोड़ सारे के सारे रख लो। हमें तो सुविधा चाहिए। भगवान से आपका कोई लेना देना नहीं। भगवान है कहाँ है भगवान? तो फिर सरकार इतना क्यों समय लगा रही है? उनका तो काम भगवान से चल रहा है। बेचारा राम को बेचा उन्होंने, है ना, राम मंदिर बना लिया। अब कृष्ण को बेचने में लगे हुए, यादों से कृष्ण को भी छीन लेंगे। थोड़े दिन में दलितों से वाल्मीकि, रविदास इन सबको छीन लेंगे और फिर कहेंगे तुम अपने घर जाओ। आपके आंदोलन से डरे हुए तो है ना? देखिए बोलो, देखिए जन आंदोलन से तो लोग घबराते ही हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर ये टेंट लगना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनको डर लगता है कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज की जो आइडियोलॉजी है, अगर उस पर लोग आ गए और एक ना एक दिन आना लोगों को। और जब तक आइडियोलॉजिकली चेंज नहीं होगा ना, पॉलिटिकल चेंज कभी नहीं होगा, मुझे नहीं लगता ऐसा। तो मोहन भागवत इसी वजह से बयान दे रहे हैं क्या? देखो मोहन भागवत तो मैनेज कर रहा है, लोगों के गुस्से को मैनेज कर रहा है। अच्छा। ताकि लोगों का गुस्सा ना बढ़े। मोहन भागवत बयान देता ब्राह्मणों ने जातियां बना दी, ठीक है। तो तू भाई ब्राह्मणों ने जातियां बना दी तो शंकराचार्य बनाओ तुम लोग, दूसरे जाति के लोगों को। वहाँ राम मंदिर में ट्रस्ट में सारे जो है ना बहुजन समाज के लोगों को रखो। मोहन भागवत हो गया, ये जितने भी लोग हैं, जितने भी आपको लगेंगे, मैं कहता हूँ अगर ब्राह्मण बनिए ठाकुर की घर में हमारी बहू भी है ना, और उससे पैदा हुआ बच्चा, हम खून पे भरोसा नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। ये डीएनए की लड़ाई है, खून की लड़ाई है, ये है ना। मूल निवास तो सबका एक ही है ना, एक नहीं है ना। आप ये यूरेशिया से आए हुए लोग हैं, ये इस देश के नहीं है। अगर इस देश के होते ना तो यहाँ से मेहुल चौकसी को नहीं भागने देते। मैं कहूँगा सही में अगर इस देश में कोई बसने आया था तो मुगल आए थे। अगर मुगलों को जाना होता तो लाल किला नहीं बनाते वो, है ना, कुतुब मीनार नहीं बनाते वो, ताजमहल नहीं बनाते। ये लुटेरे हैं, इन्होंने बता दो कौन सी चीज बनाई है। सर आप भागने की बात आपने जिक्र किया, ये लोग कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, लेकिन जब ये यहाँ से पैसा लेके भागते तो ये यूरोप जाते हैं। हिंदू राष्ट्र नेपाल है, उधर क्यों नहीं जाते ये लोग? आप एक चीज देखिए ना, जिन अंग्रेजों को हम यहाँ से भगाने के लिए लड़े थे, उनके देश में जाने के लिए 45 लाख रुपए देते हैं, डोंकी करके जाते हैं। वीजा लगवाने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं लोग। तो आप समझिए कि अंग्रेज कितने अच्छे थे। इनसे तो 1000 गुना अच्छे अंग्रेज थे। ये तो आपको तो काले अंग्रेज हैं, लेकिन अंग्रेजों जैसे नहीं है लोग। आप लोग तो चाहते थे अंग्रेजों का शासन और रहे देश में। नहीं, हम तो चाहते हैं, हम आजाद कहाँ हैं? आजाद तो ब्राह्मण बनिया ठाकुर हुआ, दलित और पिछड़ा और माइनॉरिटी के लोग तो आज भी गुलाम है। आप कहते हैं ये लोग यूरेशियन है, बाहर के हैं, इनका डीएनए नहीं मिलता, लेकिन बाबा साहब ने तो सबको नागरिकता दे दी ना, समान। यहाँ देखिए नागरिकता दे दी, लेकिन वो नागरिकता संविधान से कहाँ चल रहा देश? देश तो चल रहा है करवा चौथ रखेंगे जी, हम होली मनाएंगे जी, दिवाली मनाएंगे। सारा देश तो इनसे चल रहा है। बाबा साहब तो इन चीजों के खिलाफ थे। अब बताइए, मेरा बाप मर गया, मेरी माँ से मैंने पूछा करवा चौथ नहीं रखती थी क्या तू? वो माँ भी मर ली 1 साल पहले। तो ये फिर क्यों मरते हैं लोग? वो आस्था है ना लोगों की। ऐसी आस्था क्या लेना देना हमने, जिससे हमारा आर्थिक विकास ना हो, हमारा एजुकेशन में कोई उसका सिस्टम ना हो। ऐसी आस्था कोई फायदा नहीं, सिर्फ ब्राह्मण को फायदा हो रहा है। देखो ब्राह्मण कितना समझदार है, 50 रुपए के ताले पे भरोसा करता हो, गुल्लक के लगाता है, मंदिर का ताला लगाता है। अगर भगवान में भरोसा हो तो सारे ताला क्यों बंद कर रहा? छोड़ दे खुला। भगवान कुछ नहीं है, सब कुछ इंसान का बना हुआ, ब्राह्मण का बना हुआ है। पर चोरों की कमी नहीं है ना देश में, से मंदिरों से मूर्तियां चोरी हो जाती हैं, तो पैसा है। देखिए, तो जो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता वो भगवान के साथ, तो ये स्पष्ट जब मूर्तियां चोरी होती तो भगवान है ही नहीं।
आप इतना सनातन संस्कृति का विरोध करते हैं आप? मैं सनातन संस्कृति का विरोधी नहीं हूँ, मैं पाखंडवाद का विरोधी हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी को मान लो, आप भगवान को मानो, क्रिश्चियनों को मानो, जिस मर्जी को मानो, आपका व्यक्तिगत मसला है ना। आप चौराहे पे खड़े हो जय श्री राम अल्लाह अकबर कैसे कहलवा सकते हो? मैं तो नहीं मानता भाई। जो जबरदस्ती हो रही है, कोई जबरदस्ती है क्या? नहीं मानते, नहीं मानते। तुम्हारा व्यक्तिगत मसला किसी को भी मानो। बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है कि आस्था जो है वो व्यक्तिगत मसला है। कोई किसी की पूजा करे, कुछ भी करे, हमें क्या लेना देना उससे? और जो साधु संत सपना देख रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने का, उनका सपने का क्या होगा? साधु संत तो पता है आपके इनके कैसे हैं, सारे तो जेलों में पड़े हैं। तो यार इसको छोड़ दो, ये सारी ये चीजें गलत बताते हैं ना। देखिए मोहन भागवत ने कहा कुछ ग्रंथों में स्वार्थी लोगों ने गलत लिख दिया, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। नहीं, वो जो भगवान ने बनाए थे वो काइन के ग्रंथ थे, वो तो लिखे रखे हुए ना, वो निकाल के लिया फिर। मान लो दूसरे में कॉपी पेस्ट कर दिया, तो जो ये तो कहते हैं ग्रंथ जो भगवान ने बनाए वो अब निकाल के लिया वही। तो जो बात आप इतने लंबे समय से कह रहे हैं मोहन भागवत उस बात को मान तो रहे ना। देखिए अब आपकी बात मान रहे हैं। देखिए जो बातें हम लोग 50 साल में फैला पाए, ये एक दिन में उसको खत्म कर देते हैं। इस आंदोलन को, बहुजन आंदोलन को मान्यवर काशीराम जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरी दुनिया में फैलाया। ये 2 मिनट में कह करके उस बात को खत्म कहते हैं ब्राह्मणों ने जातियां बनाई। ब्राह्मण तो इसके पुतले नहीं फूक रहे मोहन भागवत के, ब्राह्मण तो इसको गाली नहीं दे सकते। दे तो रहे हैं, विरोध हो तो रहा। कुछ नहीं हो रहा विरोध, वो जानबूझ के बस वो थोड़ा सांकेतिक है। ये बहुजनों को रोकने का एक तरीका है कि इनकी भाषा बोलने लग जाओ, इनका वोट ले लो। तो आप साधु संतों को डराओगे? धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार नहीं लगने दे रहे हैं मध्य प्रदेश में। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कारी है, तो उसका भाई जेल में क्यों चला गया? उसका भविष्य देख लेता ना वो। तो ये सब पाखंड है, पाखंड लंबा चलने वाला नहीं है। इनके भगवान में ताकत है तो यहाँ गिरा देना बिजली, सड़ा मार दे सारे नेताओं को। आप लोगों पे आरोप है कि ये अम्बेडकरवादी जो है ना पिछड़ों को गुमराह कर रहे हैं, उनको बहका रहे हैं। देखिए ये आरोप जो है ना, जिनको डर लगता है अम्बेडकरवादी होने से, आप सोचो वो इंसान कितना महान होगा जिसके पुतले आज भी तोड़े जाते हैं, है ना। उस इंसान से, उसके पुतलों से भी डर है। रात के अंधेरे में है, रात के अंधेरे में चोर आते हैं, ये मनवादी आते हैं, उसको तोड़ के जाते हैं। क्या डर है भाई बाबा साहब अम्बेडकर से? उसकी आइडियोलॉजी से डर है कि सब अगर अम्बेडकरवादी हो गए तो ये मानवता आधारित देश बन जाएगा। और जो मानवता आधारित देश होता है उसमें धर्म की जरूरत नहीं होती। हमें धर्म की जरूरत नहीं, हमें मानवता की चाहिए। बहका रहे हो आप लोग? पिछड़ा तो अपने आप ही बहका हुआ है। मोदी कहता मैं पिछड़ा हूँ जी, मैं देश का प्रधानमंत्री बन गया, मैं गरीब था। अरे भाई बढ़िया है तू, है ना। 2 बड़ियों ने पूरा देश बेच दिया, तीसरा लाला जी पैदा कर दिया है। इसने दारू एक के साथ एक फ्री, और मनीष सिसोदिया जेल में जा गया तो कह रहा उसको भारत रत्न दो दी, है ना। 10 महीने बाद सत्येंद्र जैन को कह रहा कि अब इस्तीफा दे दे भाई, दूसरा भी चला गया, है ना। तो ये क्या है? ये सब लोग चाचे ताऊ के जानबूझ के फंसाया जा रहा है ना मनीष। तो इस्तीफा क्यों लिया उसने? इस्तीफा ना तो सत्येंद्र जैन भी तो 10 महीने से जेल में पड़ा है, उस तरह तो इस्तीफा नहीं लिया। ये सारे के सारे ये ब्राह्मणवाद की औलाद हैं और ये वैसे ही चलेंगे। इनको दिक्कत असली वंशजों से है, इस देश के मूल निवासियों से। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम शूद्र हैं। देखिए अखिलेश का तो पता ही नहीं चलता, वो कभी होली भी मनाता है, वो तो शिवरात्रि भी मनाता है। देखो ये जो आइडियोलॉजी है ना, ये वन वे है, अम्बेडकरवाद वन वे है। आप बाबा साहब को भी मानोगे और भोले शंकर की पूजा भी करोगे, ये साथ साथ नहीं चलेगा साहब, है ना। तो ये चीजें साथ नहीं चलेंगी, आपको एक तरफ होना ही पड़ेगा, नहीं तो आप किसी तरफ के नहीं रहोगे, है ना। तो पूरा जोर दे रहे हैं ना, देखिए। लेकिन वो मैनिपुलेट सा कर रहे हैं ना। अभी अम्बेडकर आना बाकी है उनमें, अभी तो टूटियां धुलवाई थी, घर का शुद्धिकरण करवाया था, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है इनका। तो ये जो पिछले कह रहे हैं हम हिंदू नहीं है, तो इसका कोई फर्क पड़ेगा क्या? देखिए जो जागरूक लोग हैं वो ये कह रहे हैं हम हिंदू नहीं है ना। लेकिन कुछ पिछड़ा ऐसा भी है जो राम कथाएं करवा रहा है, जो कृष्ण के भजन करवा रहा है, जो बजरंग बली की कथाएं करवा रहा है। तो अभी टाइम लगेगा, दलित भी पूरा नहीं जागा, अभी तो 15-20% ही लोग जागे हैं। दलितों में मनुवाद बहुत है, अभी तो आइडियोलॉजी धीरे धीरे फैलेगी। और हमारे आगे रास्ते कितने कठिन है ये देखो ना आप। पुलिस इनकी, फौज इनकी, संविधान इनका, कानून इनका, सब कुछ इनके हिसाब से चलता है, फिर भी हम लोग लड़ रहे हैं, कितनी बड़ी बात फिर भी आप भारी पड़ रहे हैं इन पर। देखिए तो ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है ना, जिसका आइडियोलॉजी समझ में आ गई वो लड़ेगा। देखिए विपक्ष तो जो है ना मुझे कहीं दिख नहीं रहा, ना कोई इनके अंदर गठजोड़ दिख रहा है। मतलब अभी तो ये लोग इकट्ठा होना शुरू हुए हैं, और जब तक चुनाव होगा, जब तक मुश्किल से इकट्ठा होंगे, चुनाव फिर हार जाएंगे और खत्म, फिर वही खेल चलेगा। कहाँ इकट्ठे हो रहे सर? ममता बनर्जी कह रही है हम अकेले
अकेले चुनाव लड़ेंगे, मायावती कह रही है हम अलग चुनाव लड़ेंगे। देखो मायावती का तो आपको पता ही है क्या हाल है ना। ममता बनर्जी भी मनुवादी है ना। ये तो लोग इनका टारगेट फिक्स है कि बीजेपी की सरकार बनवानी है, जैसे मर्जी बनवाए, इन लोगों को पक्का इनका। तो जो बहुजन सपना देख रहे हैं 2024 को, सपना पूरा नहीं होगा? नहीं, बहुजनों की सरकार इस देश में कभी नहीं बननी। 24 की नहीं, आप मेरी बात लिख लेना, 20-30 साल में भी जीऊंगा, आप ज्यादा जियोगे। इस देश में बहुजनों की सरकार कभी नहीं बननी। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा इसलिए लगता ना, बहुजन समाज के जो लीडरशिप है वो अपने समाज के प्रति ईमानदार नहीं है। और जिस समाज का लीडर समाज के प्रति ईमानदार नहीं होता, उनके कभी हुक्मरान नहीं बनते। हाँ, कभी जैसे यूपी में सरकार आ गई, कभी कहीं आ गई, ऐसे छूट गई है तो इनको दे देंगे वो कि आप लोग थोड़ा गुजारा कर लो, लेकिन इनको फुल फ्लैग कभी इनका प्रधानमंत्री मुझे नहीं लगता बन पाएगा। तो नेता बेईमान है? नेता सारे ही बेईमान है। तो ये फिर जो आंदोलन हो रहे हैं, इतनी बात हो रही है बहुजनों को इकट्ठा करने की, देखो बहुजनों को इकट्ठा करने की बात तो हो रही, लेकिन जो लीडरशिप है, जो आप यहाँ भी देख लो कार्यक्रम में जो स्टेज पे बैठे लोग हैं, ये इकट्ठा नहीं है। समाज तो इकट्ठा ही है। 100 किसी के साथ जाते हैं, 1000 किसी के साथ जाते हैं, 10,000 किसी के साथ जाते हैं, लेकिन जो लेके जाते हैं वो इकट्ठा नहीं हो रहे। उनके अपने पर्सनल जो है उनकी इच्छाएं हैं, जो बीजेपी, कांग्रेस या और पार्टियां पूरी कर देंगी, इसलिए आंडरे धक्के खाते हैं। लोग तो कह रहे हैं 22% आप हैं, 21% माइनॉरिटी है, दोनों ही मिल जाए तो सरकार बना लेंगे, पिछड़ों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन इनके पास कोई प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए ना ऐसा, जहाँ पर मिलेंगे कहाँ पर। अभी एक पर्चा दिया मेरे हाथ में, 2024 में बीजेपी हराओ है, पहले बोला था कांग्रेस हराओ। अरे मैं जिताना किसको है? कह रहे गठबंधन को। मैं गठबंधन कौन है? कह रहे जी लग रहे हैं अभी करने में, करो फिर। तो आपको उम्मीद नजर नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे तो ऐसा लगता दोबारा बीजेपी आएगी। दोबारा बीजेपी? हाँ, नहीं सपना नहीं, मैं कड़वी बात कह रहा हूँ, सच्चाई है ये। क्योंकि ना बीजेपी के पास एक ऐसा सिस्टम है, उसको ब्रेक नहीं कर सकते अभी ये लोग। इन्होंने पूरा देश हाईजैक कर लिया है। और ये जो तोता इनके पास है, ईवीएम जो मशीन है इनकी, वो सीबीआई और ईडी की तरह ही है ना। देखो आप चुनाव हुए थे 3 राज्य में, गुजरात बीजेपी ने ले लिया, हिमाचल कांग्रेस को दे दिया, पंजाब लाला जी को दे दिया। ये तो मिल बांट के खा रहे हैं। ये जो जितनी भी मनवादी पार्टियां हैं आपस में मिल बांट के खा लेते हैं। हमारे लोग तो मिल बांट के खिलाने काम करते हैं, ना तुझे खाऊंगा ना खुद खाने दूंगा। कहाँ मिल बांट के खा रहे हो? आरोप लगा रहे हैं ईडी सीबीआई हमारे नेताओं को। देखिए ये तो आरोप इसलिए लगा रहे हैं आपको लड़ते हुए दिखे लोगों को, ये लड़ नहीं रहे। अरेस्ट करना तो केजरीवाल को करो, बेनिफिशियरी कौन है इनका, गिरोह का मुखिया कौन है, उसको करो ना, लाला जी को पकड़ो। लाला जी से बड़ा चोर तो मुझे नहीं लगता इस धरती में कोई होगा, है ना। मनीष सिसोदिया कहता है एक तरफ तो कि हम भगत सिंह के वंशज है, बाबा साहब को मानते हैं हम लोग, कहता मेरे रुतबा मेरे सर को संविधान ने दिया। जेल में बैठ के कहता भगवत गीता पढ़ूंगा, है, कहता मैं ठाकुर हूँ, राजपूत हूँ, है, तो अपनी राजपूताई दिखा ले। केजरीवाल तो कहते हैं सब चोर हैं जी, सब चोर हैं जी, अब तो उनके मंत्री जेल में जा रहे हैं। देखिए ये वही बात है, जैसे ब्राह्मण बैठ के मंदिर में कहता ना कि भगवान तुम्हें सब कुछ देगा, तुम मुझे सब कुछ दो। तो सबसे बड़ा चोर तो केजरीवाल है, ये मुखिया है इसका, अली बाबा 40 चोर गिरोगा।